अब जो आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन कह रहा है हम कुछ डाटा दे रहे हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मीडियन के करस्पॉन्डिंग में मीन डिवीजन फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10। तो ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनको 0 से 10 के मिड मार्क्स मिल रहे हैं? वो 6 गर्ल्स हैं। जिनको मार्क्स मिलते हैं 10 to 20 वो 8 गर्ल्स हैं। जिनको मार्क्स मिल रहे हैं 20 से लेके 30 के मिड वो 14 गर्ल्स हैं। जिनके मार्क्स हैं 30 से 40 के मिड वो 16 गर्ल्स हैं। जिनके मार्क्स हैं 40 to 50 वो 4 गर्ल्स हैं। जिनके मार्क्स 50 to 60 के मिड है वो 2 गर्ल्स हैं। ये हमें डाटा दिया गया है। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमको अब एमडी फाइंड करके देना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमको मिड पॉइंट की जरूरत होती है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? लोअर और अपर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 0 और 10 को प्लस करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। इसके बाद देखिए अगले में 10 और 20 जब प्लस करेंगे 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। इसी तरह से आप इसमें 20 30 को लेंगे 50 और डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 30 70 30 40 70 70 का हाफ 35 हुआ। इस तरह से 40 50 90 90 का हाफ 45 हुआ। और ये 50 और 60 110 हाफ करेंगे 55 आएगा। इस तरह से आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए अब हमारे पास CF है और इसमें हमको CF फाइंड करना है। F हमें पता है 5। तो CF कैसे फाइंड करते हैं? पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर अगली फ्रीक्वेंसी इसमें नोट करेंगे, ये 28 होगा। फिर इसमें देखिए 4 और ये 4 होगा। इसमें प्लस किया हमने 48 हुआ और यहाँ पर 50 हुआ। इसका मतलब है अगर हमको सिग्मा FI की भी जरूरत पड़ती तो यहाँ पर हमें 50 फाइंड हो जाता। अब आइए बच्चों देखिए हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। n की वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड हो चुकी है। n हमारे पास यहाँ 50 है। अगर हम इसका हाफ करते हैं तो 25 आता है। अब 25 किसमें पड़ेगा बच्चों? तो 25 का मतलब यहाँ तक तो 14 है और 28 में ही हमारा पड़ने वाला है। तो जो मीडियन हमारे पास मिलेगा वो मीडियन ये हमारे पास पार्ट मीडियन का मिलेगा बच्चों, ये मीडियन में है। तो इसमें से सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में, मीडियन के बारे में सोचना है। मीडियन हमको कैसे फाइंड करें? तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है m फार्मूला देखिए बच्चों, m L प्लस n/2 और माइनस हमारे पास C और इंटू H और डिवाइड में हमारे पास F है। ये फार्मूला हमारे पास है। तो इसमें सबसे पहले अब आपको चाहिए L चाहिए। तो L जिसमें आपने मीडियन लिया है उसका जो लोअर टर्म होगा वो हमारे पास L होगा। तो यहाँ पर L हमारे पास 20 मिल गया। इसके बाद L आपको मिल चुका है। अब आपको C चाहिए। तो जो आपने मीडियन लिया है उसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यहाँ C मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास C 40 कंप्लीट हुई। तो देखिए बच्चों हमारे पास फार्मूला था m L प्लस n/2 माइनस C इंटू H डिवाइड में F। अब हमको यहाँ L चाहिए। तो सबसे पहले आपने कंफर्म कर लिया L क्या होता है। जैसे हमारे पास L 50 था, उसका मीडियन लेंगे हाफ, तो हाफ 25 आएगा। 25 किसमें पड़ेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी CF हमारे पास 28 है तो इसी में पड़ने वाला है। तो मीडियम हमको ये मिल चुका है। तो जब मीडियम हमको मिल चुका है तो जो मीडियन है उसकी लोअर लिमिट L होती है। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ L होगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F होती है। तो ये हमारे पास F होगा। और इसके बाद अब आपको चाहिए देखिए बच्चों H क्या होता है? इनके बीच का जो डिफरेंस है, चाहे इधर से ले लो या इधर से ले लो, इनका डिफरेंस हमारे पास कितना है? 10 है। तो H = 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल चुकी है। अब आपको जरूरत है C की। C
क्या होती है बच्चों, जो हम मीडियन लेते हैं उससे पहले की जो सी एफ होती है वही हमारे पास सी होती, तो सी भी आपको मिल चुका है। अब आपको चाहिए क्या, एफ चाहिए, एफ, तो एफ भी आपको मिल चुका है। अब आइए मीडियन के बारे में सोचते हैं। तो मीडियन में हमने क्या किया, फार्मूला नोट किया, फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। एल की जगह हमारे पास देखिए बच्चों 20 है, यहाँ 20 डालते हैं। एन की जगह हमारे पास 50 है, 50 में 2 से डिवाइड करते हैं। सी हमारे पास 14 है, सी हमारे पास 14 है, और यहाँ पर एच की वैल्यू 10 है, और ये पूरे में डिवाइड हमारे पास यहाँ पर एफ की वैल्यू देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे 20 प्लस इससे कैंसिल किया हमने 25 मिला हमें, 25 माइनस 14 और इंटू 10 डिवाइड में 14, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप। अब इसमें माइनस कर दीजिए, तो m इज इक्वल टू हमारे पास 20 प्लस, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस करने से 11 और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड में 14। अब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 20 प्लस, आप 14 से डिवाइड करिए या तो इसको और कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर 55 बनेगा और यहाँ 7 बनेगा, तो 55 डिवाइड में 7 अब आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 से आप ले जाएंगे, तो यहाँ 20 प्लस 7 पॉइंट डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करने के बाद आपको 7.85 मिलेगा, इसको प्लस कर देते हैं तो 27.85, यानी आपको किसी तरह से m मिल चुका है। अब जब m मिल चुका है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बच्चों। अब आइए इसमें xi माइनस m करते हैं, तो xi हमारे पास कहाँ है, ये जो आपने मिड पॉइंट फाइंड किया था, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 15 है बच्चों आपके पास, यहाँ 25 है, तो फिर यहाँ 35 और यहाँ 45 और यहाँ 55, इसमें माइनस करते हैं, माइनस 27.85 और यहाँ पर आपके पास 27.85 और इसमें फिर 27.85 और यहाँ पर आपको माइनस करना है 27.85, यहाँ भी 27.85। आप बच्चों इसको माइनस कर लेते हैं, आप भी माइनस करिए, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों हमने 5 में से 27.85 माइनस किया, माइनस का 22.85 लगता है। 15 में हमने 27.85 माइनस किया, माइनस का 12.85 बच रहा है। 25 में हमने 27.85 माइनस किया, माइनस का 2.85 बचेगा। 35 में माइनस किया 27.85 7.15 बचेंगे पॉजिटिव, और 45 में माइनस किया 27.85 तो 17.15 बच रहे हैं। 55 में माइनस किया हमने 27.85 तो 27.15 बच रहा है। अब इसके बाद इसे मॉड निकालना है, तो इसका मॉड का मतलब है जो माइनस के साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और इस तरह से आप इसमें मॉड लगा दीजिए, और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव बचेगी 22.85 और यहाँ 12.85, यहाँ पर 2.85 पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। जो भी वैल्यू माइनस में है उसको प्लस में कर देते हैं, बाकी और कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। 17.15 और ये 27.15। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें हमें fi mod xi माइनस m करना है, मल्टीप्लाई करना है f के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ f देखते हैं, f हमारे पास ये है, यहाँ 6 मिलता है, तो फिर यहाँ 8 आएगा, यहाँ 14 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ 16 है और यहाँ 4 आए, तो यहाँ पर 2 है। अब मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22.85 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारे पास है 12.85 की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2.85 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगी 7.15 और यहाँ 17.15 तो यहाँ 27.15। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट करना है बच्चों। इसके बाद फिर इसका सिग्मा फाइंड करना है, मतलब सिग्मा आप फाइंड करेंगे fi mod xi माइनस m का, और इसके बाद फिर फार्मूला डालना है आपको। फार्मूला आप समझ गए होंगे, फार्मूला md का आपके पास होता है मीडियन के करस्पॉन्डिंग में
तो यहाँ पर बनेगा 1/n। n को हम f सिग्मा fi भी कह सकते हैं, और सिग्मा fi मॉड xi माइनस m, इसी में वैल्यू डालना है। तो अब आपको जरूरत किसकी है, 1/f, तो हमारे पास 1/n तो हमारे पास 50 होगा, इसी को n कह सकते हैं आप। और यहाँ पर इसकी वैल्यू की जरूरत है, तो इसको सम कर लेते हैं, सीधे इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा वैल्यू डाल के। तो बच्चों आप इसका सम करिए, पहले हम भी सम करते हैं। पहले देखिए जो टैली करिए, सम इसका आया 517.1। तो अब इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। जैसे इस वैल्यू को डालेंगे हम, तो यहाँ 517.1। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए बच्चों पहले 0 फिनिश करिए, तो यहाँ पर 0.1 डिजिट और खिसक जाएगा। तो यहाँ पर 51.71 और डिवाइड में अब 5 बचेगा। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 या 5 और 1 बचता है, डिवाइड नहीं जाने पे 0, और 5 3 जा आपके पास जाएगा 15 और 2 बचा, तो 5 4 जा और 5 2 जा। तो इस तरह से ये फाइनली आपका MD फाइंड हो जाता है बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपके पास और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बच्चों हमको क्या करना है कि मीडियन फाइंड करना है मीडियन के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों इसमें प्रॉब्लम एक आ रही है कि अभी तक जो हमें क्लास इंटरवल देते थे वो कंटिन्यूअस देते थे, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 16 to 20 है, तो यहाँ 21 से 25 हो गया, फिर 26 से 30 हो गया। या मतलब जो है इसमें बीच में डिफरेंस है वो भी 1 नंबर का। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में भी नीचे दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले कंटिन्यूअस इसमें इंटरवल के फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चों, जो हमारे पास लोअर लिमिट है, अब इसमें जितने का डिफरेंस है, जैसे इसमें 20 है, 21 हो गया, तो 1 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो 1 में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको पता है कि 0.5 फाइंड होगा। तो फिर आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। यहाँ पर अगर 2 नंबर का डिफरेंस होता तो फिर 2 में 2 से डिवाइड करते 1 आता, फिर इसमें 1 माइनस करते, इसमें 1 प्लस करते। तो आपको क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करना है, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करना है, और इस तरह से आपको कंटिन्यूअस जो है इंटरवल फाइंड हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसको कंटिन्यूअस इंटरवल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा बच्चों हमारे पास 15.5, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 20.5। इसमें देखिए यहाँ बनेगा 20.5 माइनस किया 0.5, और यहाँ 25.5 बनेगा। तो यहाँ पर 25.5 और यहाँ पर आएगा क्या 30.5, और इसमें देखिए 30.5 में अब आप यहाँ पर 35.5 लेंगे, फिर यहाँ 35.5 में यहाँ 40.5 लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 40.5 माइनस यहाँ पर 45.5, और यहाँ पर 45.5 में से यहाँ 50.5। इस तरह से आपके पास कंटिन्यूअस इंटरवल फाइंड हो रहा है। माइनस का यहाँ 55.5, ये आपके पास फाइंड हो चुका है बच्चों। इसके बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो पहले ये बात अच्छी तरह से एक बार और कंफर्म कर लीजिए बच्चों। आप देखिए बच्चों इसमें अब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, 6 है, 12 है, 14 है, 26 है, 12 है, 16 है, 9 है। अब हमको CF निकालना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 5 नोट करेंगे, और 5 के बाद इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद 11 आएगा। 11 में इसको प्लस करेंगे तो 23 आएगा। 23 में इसको प्लस करेंगे 37, और ये आपके पास कितना आएगा 3 और 6। अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 7, इसको प्लस करेंगे तो 1 और 8 एक 9, और यहाँ पूरी तरह से 100 आ गया। और ये हमारे पास इसका मतलब n, यदि सिग्मा fi भी कह सकते हैं और n भी कर सकते हैं, तो ये 100 मिलेगा इस तरह से। अब आपको बच्चों यहाँ मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मीडियन फाइंड करने से पहले
फाइंड करना पड़ेगा बच्चों मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए xi जिसे कहते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा और xi। और मिड पॉइंट के लिए आप क्या करना है, इनको प्लस करके इसको प्लस करना है और प्लस करने के बाद फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। तो इसका मिड पॉइंट आप पहले क्लियर कर लीजिए बच्चों। मिड पॉइंट देखिए बच्चों, मिड पॉइंट आपको फाइंड हो गया। जैसे ये आपके पास 20 था और ये 15 था, 35.36 2 से डिवाइड किया 18। अब इनमें डिफरेंट 5 था तो इसमें प्लस 5 करते चले जाइए बच्चों। इसमें प्लस 5 किया है, इसमें प्लस 5 की 28 में प्लस 5 किया 33 और इसमें 5 प्लस किया तो 38, इसमें 5 प्लस किया तो 48 आपके पास, इसमें 5 प्लस किया तो ये। तो जो डिफरेंस था हमारे पास इनका वही डिफरेंस इसमें प्लस करते चले जाते हैं। अब आइए आपको करना क्या है, आपको अब मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए m इक्वल टू फार्मूला आपके पास होता है l प्लस n/2 और माइनस c और अपान f इंटू h, ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले ये पता करिए बच्चों मीडियन टर्म कौन सा होगा। हमारे पास टोटल नंबर 100 है, 100 का हाफ 50 होगा। 50 किसमें पढ़ने वाला है बच्चों, 50 देखिए यहाँ पर पढ़ने वाला है बच्चों, 50 हमारा यहाँ पढ़ने वाला है। तो इसमें से आपको कंफर्म करना है मीडियन के लिए वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो l होगा, l हमारे पास जो आएगा यहाँ 35.5 आएगा और इसके बाद n हमारे पास जो है टोटल नंबर है वो 100 है और c हमारे पास जो पहले फ्रीक्वेंसी लीजिए, फ्रीक्वेंसी f हमारे पास 26 है और c उससे पहले की cf होगी 37 है यहाँ पर। तो ये आपके पास c हो गया और ये आपके पास f है और ये हमारे पास यहाँ पर l है। तो h क्या है, इनका डिफरेंस था। तो इनका डिफरेंस हमारे पास देखिए, इनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर h इक्वल टू हमारे पास 5 आएगा। तो इस तरह से वैल्यू आपने सारी फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। तो l के प्लेस पे 35.5 डाल दिया, n 100/2 डाल दिया, c हमारे पास 37 है उसको भी डाल दिया, f आपके पास देखिए 26 है, h आपने यहाँ 5 ले लिया। इसका कैलकुलेशन आगे करते हैं। 35.5 प्लस यहाँ डालिए, प्लस के बाद इसको डिवाइड कर दीजिए तो 50 आता है। तो 50 में से 37 डिवाइड करिए 26 इंटू 5 यानी m इक्वल टू 35.5 प्लस इसको माइनस कर देते हैं बच्चों, 13 बचेगा और यहाँ पर बचता है कितना 26 इंटू 5, 13 ऊर्जा कैंसिल हो गए। तो m इक्वल टू आपके पास आता है 35.5 प्लस 5/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 35.5 प्लस 2.5, अब इसको प्लस करेंगे 5 5 10 हो गए और ये 7 8 हो गए यानी 38। इस तरह से आपको मीडियन 38 फाइंड हो चुका है बच्चों। अब ये मीडियम आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे कैलकुलेशन अब तो बहुत इजी बचा हुआ है। अब आइए जो आगे देखिए xi माइनस m फाइंड करना है। xi माइनस m के लिए xi हमारे पास देखिए तो ये है और इसमें से m माइनस करेंगे 38, यहाँ पर 23 माइनस 38 और यहाँ 28 माइनस 38 और यहाँ 33 माइनस 38 और यहाँ 38 माइनस 38, तो यहाँ 43 माइनस 38 और इसके बाद हमारे पास 48 माइनस 38 और यहाँ 53 माइनस 38। ये आपने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर लीजिए बच्चों। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो फिर आपको चाहिए मॉड xi माइनस m का मॉड चाहिए और जैसे आप मॉड फाइनल कर लेंगे तो फिर हमको चाहिए सीधे फार्मूला, क्योंकि इसको प्लस करेंगे और सीधे फार्मूला डाल के कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको माइनस करिए बच्चों, माइनस करने के बाद ये आगे कैलकुलेशन देखते हैं इसका। आइए बच्चों देखते हैं। इसमें देखिए 18 में 38 माइनस करेंगे, माइनस का 20 बचेगा, 23 में 38 माइनस करेंगे 15 बचेगा। वही 5 का डिफरेंस है, 5 प्लस होते चले जाएंगे, इसमें माइनस 10 बचेगा, इसमें 5 बचेगा, इसमें 0 बचेगा, प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 15। अब आपको क्या करना है, जो मॉड निकालना है, मॉड का मतलब समझ रहे होंगे बच्चों आप, इसको पॉजिटिव कर देना है, माइनस आपको फिनिश करना है। तो इस तरह से ये मॉड आपके पास आ गया। ये तो प्लस है, इनमें तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको चाहिए क्या बच्चों, अगले स्टेप में आपको चाहिए
और यहाँ पर 90 बनता है। यहाँ पर 12 में मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये 120 बनता है। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यहाँ 70 बनेगा। और यहाँ 26 में जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 बनता है। यहाँ 12 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 60 आता है। और यहाँ 16 में माइनस करिए और इंटू करिए तो 10 से तो यहाँ पर ये आ गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो अब आपके पास आएगा 135। अब इसमें सिग्मा कर दीजिए बच्चों, सिग्मा fi mod xi माइनस m। अब इसका टोटल कर लीजिए 735 आएगा बच्चों। तो टोटल करने के बाद अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आपको फार्मूला केवल डालना है। फार्मूला आप समझ गए होंगे। md का फार्मूला आपके पास बच्चों होता है md इक्वल टू सिग्मा fi और mod xi माइनस m और डिवाइड में n, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका सलूशन करेंगे। तो इसके लिए आए तो देखते हैं इस साइड आप इसका सलूशन किस तरह से आप इसका सलूशन डन करेंगे। तो यहाँ सलूशन देखते हैं इसका md का। तो md आपके पास फार्मूला आपने डाला है md का मीडियन के अकॉर्डिंग फार्मूला डालना है 1/n और सिग्मा fi mod xi माइनस m। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1/100 है m की और ये हमारे पास 735 है। जैसे डिवाइड करेंगे 7.35 ये फाइनली आपके पास md आपके पास मिल गया है। किसके करस्पॉन्डिंग, मीन के करस्पॉन्डिंग। ये क्वेश्चन का आपके पास सलूशन आ चुका है बच्चों। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज बच्चों आपने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप वेट करिए।